ईस्ट है, उन्होंने कभी, उनके फौज ने कभी इंडिया से ट्रेनिंग ली हो, कभी ये बात सुनी थी आपने? नो नहीं सुने। हमारे बॉर्डर के नजदीक इंडियन आर्मी, यूएई की जो आर्मी है। अब यूएई ने कहा कि भैया हमारी आर्मी को भी ट्रेन करो, तो राजस्थान के अंदर दोनों मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान यही डिज़र्व करता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस। ठीक है, आजकल आप देख ही रही हैं कि मामला कहाँ से कहाँ। पाकिस्तान जब बना था ना जी, उस वक्त पाकिस्तान टॉप पे था। चाइना ने हमारे मॉडल कॉपी किए, हमारी बिल्डिंगें कॉपी की, हमारे नक्शे कॉपी किए और उन्होंने उस पर अमल किया है ना, ये इंडियन ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंडियन तो खैर है, डरपोक कौम है और उनकी फ़ौज तो उससे भी डरपोक है। वो तो खुद जितनी भी मतलब इस पे आंसर्स हैं, उसमें इंडिया को मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, इंडिया की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। सो वो डिज़र्व करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ना आर्टिफिशियल उनको रिस्पेक्ट दें, वो डिज़र्व करते हैं। सो बेसिकली ये तो वर्क कर रहे हैं, उन्हें उनका हार्डवर्क का वो बेनिफिट मिल रहा है, तो वो हमारा भी वक्त आएगा जब हम करेंगे हार्डवर्क सब मिलकर। हमारा ये है कि इंडिया के खिलाफ कोई नारे लगा रहे हैं, बंदे मारने। पूरी दुनिया को ले लें तो हर कोई पाकिस्तान आर्मी का मोहताज है। हमने अक्सर टीवी में देखा है, मशकें हो रही होती हैं, कभी चाइना के साथ, कभी जापान के साथ, कभी अमेरिका के साथ। पाकिस्तान की आर्मी मशकों में जाके हिस्सा ले, वहाँ पे इंडियन का राज है, बिजनेस उनका है। अच्छा, मतलब रिस्पेक्ट करवाने के लिए, मतलब कि आपका मुसलमान होना मैटर नहीं करता, आपका ईमानदार होना मैटर करता है। ईमानदार होना मैटर करता है सर। अच्छा, होती है। मुझे नहीं लगता कि इनकी और इंडिया की, मसलन दुबई और इंडिया की आर्मी अगर मिल भी जाए तो पाकिस्तान को कोई ख़ासा फ़र्क पड़ेगा। अल्लाह ना करे अगर वो दोनों मिल भी जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी पावर है कि वो ये दोनों कंट्रीज़ का मिल के मुकाबला ये मुल्क को कोई भी बाहर का प्रेसिडेंट मतलब कि आना चाहे, लैंड करना चाहे, तो वो मौसमी खराबी की वजह से लैंड नहीं हो पाते। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क के अंदर मौसम ठीक हो जाता। दुबई के जो शेख हैं और मोदी जी, वो दोनों गुजरात के अंदर 2 दिन बाद रोड शो करने वाले हैं, बाहर निकले। बारी आई नवाजने की, जब बारी आई उन कुर्बानियों का सिला मिलने की, तो उन्होंने नवाज दिया इंडिया को। हमने, अमेरिका ने डेफिनेटली सर। क्या दिया इंडिया को? यूएई के जो शेख हैं वो बिलियन ऑफ डॉलर्स गुजरात के अंदर इन्वेस्ट करने लगे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात भला क्या है, गुजरात में जो मोदी ने किया ये सारी दुनिया को पता है। गुजरात तो इस टाइम पूरा डरा हुआ है मोदी से। वक्त है जब खाना काबा की हुर्मत की बात हो, जब वहाँ पे अपनी जानों का नजराना देने की बात हो, तब आपको फ़ौज पाकिस्तान याद आती है। और जब मतलब हक तो ये बनता था कि जब अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त हमें दी, तो तुम अपना वो पैसा उठा के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय तुमने जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नवीनिया न्यूज़। दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद से पाकिस्तान मीडिया सुन्न हो चुका है। दरअसल दोस्तों, यूएई के प्रिंस का दौरा भारत में होने जा रहा है और इस दौरे के बीच में ही यूएई ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए भारतीय सेना के साथ एक ऐसा करार करने का फैसला किया है जिसके तहत भारतीय सेना यूएई की इस आर्मी को ट्रेनिंग देगी। और इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया में चीखें निकल आई है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान जो इस समझता था कि यूएई जैसे देश पाकिस्तान की सेना के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर गल्फ कंट्रीज ने अब पाकिस्तान को लात मारकर भारत जैसे मुल्क के साथ हाथ आगे बढ़ा लिए हैं और यहां तक कि भारतीय आर्मी और भारतीय सेना के साथ अपने रिश्तों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही भारत और यूएई की संयुक्त सेना ने राजस्थान के बॉर्डर पर एक ऐसा जबरदस्त युद्धाभ्यास किया जिसे देखने के बाद में पाकिस्तान की आवाम ने कुछ ऐसी बातें कही जिसे आज हमें जरूर सुनना चाहिए। आपने कभी इससे पहले सोचा था कि आपने कभी ये बात सुनी है कि जो यूएई है, जो सऊदी अरेबिया, जो मिडिल ईस्ट है, उन्होंने कभी, उनके फौज ने कभी इंडिया से ट्रेनिंग ली हो, कभी ये बात सुनी थी आपने? नो, नहीं सुने। पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी ना हमेशा। हाँ, अभी सर हमारे बॉर्डर के नजदीक इंडियन आर्मी, यूएई की जो आर्मी है उनको ट्रेनिंग दे रही है, तो हमारे लिए, हमारे बॉर्डर के पास ही है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे हालात इतने खराब हो, हम से ट्रेनिंग ले रहे, इंडिया से ले रहे हैं, क्यों? देखिए जी, जहाँ तक ये आपने फौज की और ये जो बात की ना ट्रेनिंग की, तो हर बाशऊर पाकिस्तानी इस बात से बाखबर है कि जब खाना काबा के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया था पिछले अतवार के अंदर, तो उस वक़्त उसे लीड करके पाकिस्तानी फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इज़्ज़त हमारे, उसका एजाज़ हम पाकिस्तानी मुसलमानों को मिला, हमारी फ़ौज पाकिस्तान को उसका एजाज़ अल्लाह पाक ने अता फरमाया। अच्छा, सेकंड,
अब ये जो मतलब आप कह रहे हैं कि अब वो ट्रेनिंग जो है वो इंडियन आर्मी से ले रहे हैं या इस तरह की चीज़ें, अब डेफिनेटली इसके पीछे इंटरनेशनल लॉबी है। इसके पीछे इंटरनेशनल लॉबी है जो कि प्रॉपर ये चाह रही है कि हमेशा की तरह देखें, अफ़गान जहाद किसी से छुपा हुआ नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर मुसलमानों ने और बिलखसूस जो मतलब हमारे जो लोग थे उन्होंने अपनी जो जानें कुर्बान की, और फिर वो एक डू मोर करता रहा अमेरिका। उसके अंदर कौन लोग शहीद होते रहे? हमारे अपने लोग, मतलब हम पाकिस्तानी थे ना मुसलमान, वो शहीद होते रहे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, जब बारी आई नवाजने की, जब बारी आई उन कुर्बानियों का सिला मिलने की, तो उन्होंने नवाज दिया इंडिया को। हमने अमेरिका ने डेफिनेटली सर क्या दिया है इंडिया को अमेरिका? सर इंडिया ने अमेरिका को क्या, अमेरिका ने इंडिया को क्या दिया सर? आज उसकी इकोनॉमी आपको पता है, इकोनॉमी रिजर्व कितना है उसका इंडिया का, कितने अमेरिका ने बढ़ाया सर? और कौन सपोर्ट कर रहा है उसको? अमेरिकन प्लस आपका ये जो यहूदी लॉबी है सारी, ये लोग इसको सपोर्ट करते हुए मेरा ख्याल है 34 ट्रिलियन पे उसका रिजर्व पड़ा हुआ है। ट्रिलियन $4 ट्रिलियन $4 ट्रिलियन रिजर्व में रिजर्व नहीं है, फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन है। अंदाजा करें। अब आप देखें, आपने कहा, आपने सवाल किया कि अमेरिका ने क्या नवाजा है सर, ये देखें। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है कि हमारे यहाँ जनाब आटा, मतलब हमें वही एक बड़ा टेक्निकली उन चीज़ों के अंदर फंसा के रखा हुआ है कि ये लोग दाल, आटा, घी, सब्जी और इसके चक्कर से बाहर ना निकले। अच्छा, अब आ जाए वो जो आपने ट्रेनिंग की बात की, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं ना, जब सोचते हैं चीज़ों के ऊपर साफ नज़र आता है भाई। आज अगर इनको अफवाज पाकिस्तान अच्छी नहीं लगती तो इसके पीछे रीज़न क्या है? डेफिनेटली वो इंटरनेशनल लॉबी है, यहूदी लॉबी है। यूएई तो मुसलमान मुल्क है, उसमें यहूदी लॉबी कहाँ से आई? प्यारे भाई, यूएई के अपने मफादात हैं, सऊदी अरेबिया के अपने मफादात हैं। आप देखिए सऊदी अरेबिया का कितना पैसा जो उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ? मतलब हम लोग, तुम पे जब मुश्किल वक्त आए, जब खाना काबा की हुर्मत की बात हो, जब वहाँ पे अपनी जानों का नजराना देने की बात हो, तब आपको अफवाज पाकिस्तान याद आती है। और जब मतलब हक तो ये बनता था कि जब अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त हमें दी, तो तुम अपना वो पैसा उठा के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय तुमने इंडिया में कर दिया। उसकी ज़ुबान पे वो लब्बैक लाजमी कहेगा, डर की निस्बत पे। कोई वो नहीं है कि मोदी बहुत बड़ा है और हम उसकी ज़ुबान पे लब्बैक कहेंगे, नहीं, वो डर की वजह से करेंगे। और जो रही बात ये दुबई की, तो उसको तो तिजारत नज़र आ रही है। दुबई के पास है क्या सिवाय पेट्रोल के? तौबा नौज़बिल्लाह, मैं कह नहीं सकता टीवी पे, जिस तरह का दुबई मुल्क चल रहा है, हमारे जितनी भी अरब कंट्रीज़ है उसमें दुबई जिस तरह का है ना, ये हम सबको पता है कि दुबई किस कैटेगरी पे चल रहा है। वरना दुबई के पास और कुछ नहीं है। वरना आप दूसरी कंट्री निकाल लें, ये सऊदी अरब तेल सप्लाई करता है, इसके अलावा और भी जैसे कुवैत है, कुवैत में भी तेल का कारोबार। सऊदी के अंदर भी तो सिनेमा बन गया ना, और बना भी मक्का, हाँ मक्का शहर के अंदर ही बना है। माशाल्लाह से ये जो हमारे शहजादा साहब अब आए हैं, ये उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो नई जनरेशन में है। अगर पुराने होते तो तौबा नौज़बिल्लाह वो कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते थे कि सऊदिया में वो ऐसी सिनेमा वगैरह, इसके बाद रेसलिंग वगैरह, आपने सिनेमा की बात किया, रेसलिंग, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे मालूम है, वहाँ एक ऐसा शहर बन रहा है जहाँ प्रॉपरली ये सारा कुछ होगा जो दुबई में होता है। वहाँ एक ऐसा शहर बन रहा है जो कम से कम 40 से 45 किलोमीटर तक महदूद है, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। जितनी भी आप यूरोप कंट्री में देखते हैं वो चीज़ें सऊदीया में मिलेंगी। इंडिया को फॉलो करें, इंडियन कल्चर को क्यों प्रमोट करें, क्यों फॉलो करें? असल में ना हमारा ईमान आस्ता आस्ता कमज़ोर होता जा रहा है इसकी वजह से। वरना अगर हमारा ईमान मजबूत हो तो हमारे सरकार ने कहा जो कौमें जंगें नहीं लड़ती वो फेल हो जाती हैं, और जो जंगें लड़ती हैं वो। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।